कृष्णा। आप सबको अपूर्व गोपिका का दंडवत प्रणाम। चलिए आज हम सब चलते हैं बरसाना। आपको मालूम है बरसाना कहाँ है? जी हाँ, सही पहचाना। बरसाना वृंदावन के पास है, हमारी लाडली जूर का जन्म स्थान, राधिका का जन्म स्थान, जहाँ वो हमेशा अपनी कृपा बरसाती रहती हैं। शायद इसीलिए उस जगह का नाम ही बरसाना है। हे राधिका, बस अपनी कृपा हम पे बरसाती रहना और कृष्ण की अनन्य भक्ति हमें देना। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। ये कथा जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसको कहानी समझने की भूल मत कीजिएगा। ये एक सच्ची घटना है जो करीब 200 वर्ष पहले बरसाने में घटी थी। हम लोग हमेशा इन कथाओं को सुन के आगे चलते हैं, पर मैं आपको सुझाव दूंगी, इन कथाओं को सुनने के बाद थोड़ा सोचिए कि इन भक्तों के साथ ऐसा होता है। हे राधा रानी, हे कृष्ण, कभी मुझ गरीब पे भी ऐसी कृपा करो, मुझे भी अपना अनुभव दो, अपने दर्शन दो। बरसाना शहर में एक बहुत धनवान सेठ रहा करता था। उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। पत्नी तो उनकी बहुत साल पहले गुजर गई थी। वो अब अपने 3 पुत्र और पुत्र वधुओं के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे। बस उन्हें एक कमी जीवन में खलती थी कि उनके कोई बेटी नहीं थी। रह रह के उनके मन में ये ख्याल आता था, काश मेरी एक बेटी होती तो मैं उससे दिल की बातें करता, उससे लाड लड़ाता। ऐसे ही सोचते हुए दिन कट रहे थे कि एक दिन उनकी मुलाकात एक संत से होती है। वो अपने संत को अपना दिल का हाल पहना सुना देते हैं। तो संत उन्हें समझाते हैं कि जहाँ अभाव हो वहाँ भगवान का प्रभाव डाल देना चाहिए। फिर धीरे धीरे वो अभाव खत्म हो जाता है और भगवान आपकी झोली भर देते हैं। कहते हुए उन्होंने कहा, सेठ आप तो बरसाना रहते हो, अपने लाडलू जू के गांव में रहते हो। ये किशोरी तो सबकी पुत्री है, सबके अरमान पूरी करती है। और ये कहकर वो श्रीमती राधा रानी का चित्र मंगवाते हैं और सेठ को दे देते हैं। सेठ भी बड़ी श्रद्धा भाव से लेते हैं और खुशी खुशी अपने कमरे में उन्हें बिठा लेते हैं। सुबह शाम उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं। भोग धराए बिना वो खुद से कुछ भी नहीं खाते हैं और उनसे अपने दिल की बातें भी करते हैं, दिल का हाल सुनाते हैं। मानो सेठ जी को एक नया जीवन मिल गया। ये कमी बेटी की ना होने की उनकी पूरी हो गई। अब तो उनका मन हमेशा पुलकित रहता और राधा राधा गाता रहता। ऐसे ही एक दिन जब वो दुकान गए हुए थे, पीछे से सेठ जी के घर एक चूड़ी बेचने वाली आई। उन दिनों ये रिवाज था कि घर घर जाके चूड़ी वाली चूड़ी बेचते थे, जिन्हें मणिहारन कहा जाता था। उसने बड़े आराम से तीनों पुत्र वधुओं को चूड़ी पहनाई और जो उसका एक काफी काम था वो आती जाती रहती थी। तभी उसके आगे एक सुंदर सी कन्या का हाथ आया। हाथ बढ़ाया उसने तो मनोहर ने सोचा इनके यहाँ कोई मेहमान आया होगा, तो उसने उन्हें भी चूड़ी पहना दी। बाद में वो जब सेठ जी की दुकान पे गई और हिसाब किताब करने लगी तो उसने 4 चूड़ियों के दाम रख दिए। सेठ जी बोले, क्या तूने चूड़ियों के दाम बढ़ा दिए? पहले तो ये दाम नहीं थे। वो बोली, नहीं नहीं सेठ जी, दाम तो वो ही हैं, लेकिन आज मैं आपके घर में 4 औरतों को चूड़ियां पहना कर आई हूँ। 4? अरे ये कैसे बात कर रही है? ना ना, मेरी तो 3 ही बहुएं हैं। पत्नी का देहांत हुए तो साल हो गया, ये चौथी किसकी बात कर रही है? तुझे कोई गलत फहमी हुई है। बेकार में पैसे मत ले। और कह के सेठ जी उसे केवल 3 बहुओं के चूड़ियों के ही पैसे देते हैं। उसके बाद दिनचर्या में सेठ जी ये बात भूल जाते हैं। शाम को आते हैं, नहा धो के
राधा रानी की पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, खाना खा के सो जाते हैं। उस रात सपने में उन्हें राधा रानी दिखाई देती हैं, जो एक बड़ी उदास मुद्रा में बैठी हुई हैं। तो सेठ जी उसके पास जाते हैं। बोले, क्या हुआ राधा रानी, मेरी श्यामा, आज आप इतनी उदास क्यों हुए? तो वो बोली, बाबा, आपने मुझे बेटी माना है और आज आपने मेरी चूड़ियों के मूल ही नहीं चुकाए। मुझे पल पल बेटी कहने वाले आज आपको 4 चूड़ियों के मूल भारी पड़ गए। उसी तरह राधा रानी ने कहा, जैसे एक बेटी अपने पिता से मनुहार करती है। आपने चूड़ियों के पैसे क्यों नहीं दिए? आपको पसंद नहीं आया कि मैंने चूड़ी नहीं पी पहन चूड़ी क्यों खरीदी? कहते कहते राधा रानी की आंखें भर आईं। सेठ जी ने कहा, नहीं नहीं मेरी बेटी, मैं तो धन्य हो गया कि तूने मेरे घर आके चूड़ियाँ पहनी, तू अपनी भाभीयों के साथ बैठी। मैं तुझे ज़रूर कल मनोहारन को जाके चूड़ियों के पैसे दूंगा। और वो माथा टेकते हैं। जैसे ही सुबह उठती है, सेठ जी भागे जाते हैं और मणिहारन के घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। मणिहारन दरवाज़ा खोलती है और सेठ जी उसके पैरों में गिर जाते हैं। वो मणिहारन को कुछ समझ नहीं आता। कहते, अरे मणिहारन, मैं तो केवल राधा रानी को अपनी बेटी ही मानता रहा, उसको चित्र में ही पूछता रहा। अरे तेरे तो क्या भाग हैं, वो लाडली जो किशोरी जी खुद तेरे आगे आई, तूने खुद उन्हें चूड़ियों की सेवा दी, उनके साक्षात दर्शन किए। और कहकर सेठ जी फूट फूट के रोने लगे और सोने की अशर्फियाँ उसके चरणों में डाल दी। बोल, क्या कीमत है इन चूड़ियों के, जो उठाना है उठा ले, तू तो अनमोल है। मेरे सिर पे अपना हाथ रख दे कि मेरी लाडली जो मुझे भी दर्शन दे। मुनिहारन को एक पल के लिए तो कुछ समझ नहीं आता, और जब समझ आता है तो वो भी बहुत फूट फूट के रोने लगती है। कहती है, मेरा जीवन तो धन्य हो गया, इन चूड़ियों का मैं मोल क्या लूँगी जो मेरी किशोरी जी ने मेरे को सेवा का मौका दिया। और गाने लगती है, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल, हो मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। और ये कह के सेठ जी और वो मणिहारन बहुत रोते हैं और शत शत नमन करते हैं राधा रानी को, और फिर से याचना करती हैं कि वो इसी तरह उन पे कृपा बरसाती रहें और उनकी भक्ति बढ़ाती रहें। तो आशा करती हूँ आपको ये कथा बहुत भाई होगी और आपकी आंखों में भी आंसू आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए राधे राधे। तो दोस्तों, जपते रहिए, खुश रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।